बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर सियासी, समाजी और साइंसी मौज़ूआत पर मालूमात और तज्ज़िये लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारा आज का मौजू भी बैंकिंग के हवाले से है। इससे पहले हम इस मौजू पर 6 पार्ट्स बना चुके हैं। आज की वीडियो बैंक लोन्स पार्ट का 7वां हिस्सा है। लोन डॉक्यूमेंट्स पर यह दूसरा सेगमेंट है। इससे पहले बैंक लोन्स पार्ट 6 भी लोन्स डॉक्यूमेंट्स पर ही वीडियो बनी थी। इससे पहले हमने प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स पर बात की थी। आज हम पोस्ट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे। दोस्तों, प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बैंक कर्जा देने या ना देने और उसकी मालियत या अमाउंट का तयन या डिसीजन करता है। इस तरह मुख्तलिफ लोन्स के हिसाब से प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स भी मुख्तलिफ होते हैं, जबकि पोस्ट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स का इन्हासार सिक्योरिटी या कोलेटरल पर होता है। यानी जिस तरह की सिक्योरिटी होगी उसी तरह के पोस्ट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। पोस्ट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स सभी कर्जा जात में तकरीबन एक जैसे होते हैं, जिनको हम लीगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इनमें ज़्यादातर आईबी फॉर्म्स शामिल होते हैं। ये हर तरह के कर्जा जात में बनवाए जाते हैं। आईबी फॉर्म्स में चंद मुश्तरका किस्म के डॉक्यूमेंट्स ये हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट। ये सभी कर्जा जात में एक ही पैटर्न पर एग्जीक्यूट होता है। लोन एग्रीमेंट या फाइनेंस एग्रीमेंट इसके मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट सभी कर्जा जात में एग्जीक्यूट होता है। लोन एग्रीमेंट की कुछ अकसाम को हम IB6, IB6R, IB6A और IB6C के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर कर्जों में एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाया जाता है जिसको IB7 कहते हैं। IB7 की वजह से ज़रई कर्जा जात में चंद दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती। यूँ IB7 लोन एग्रीमेंट, प्रॉमिसरी नोट, पर्सनल गारंटी और IB25 यानी लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन 4 डॉक्यूमेंट्स की जगह वाहिद डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है। IB29 या पर्सनल गारंटी भी सभी कर्जा जात में एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सैलरी के अगेंस्ट लोन, ऑटो लोन, हाउस बिल्डिंग लोन, बिजनेस लोन, SME और कॉरपोरेट लोन, इन सभी में लीगल डॉक्यूमेंट्स सवाए लोन एग्रीमेंट के बाकी सब डॉक्यूमेंट्स एक तरह के ही होते हैं। फाइनेंस एग्रीमेंट की साख्त और अल्फाज कर्जा के लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ होती है। इन सभी कर्जा जात में जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है लोन एग्रीमेंट, प्रॉमिसरी नोट, पर्सनल गारंटी और लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। चूँकि हर कर्जा कुछ ना कुछ अशिया मसलन घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर या बिज़नेस स्टॉक्स और मशीनरी वगैरह को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बैंक से कर्जा लेकर ख़रीद करदा अशिया पर बैंक का चार्ज होता है, जिसको लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन के ज़रिए एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स कमोबेश सभी कर्जा जात में बनता है। अगर कर्जा लेने के लिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स वगैरह बैंक के पास रखवाए जाएं या बिज़नेस लोन्स में स्टॉक्स वगैरह बैंक के कब्ज़ा में रखवाए जाएं, तो उनके लिए एक अलहदा से डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे लेटर ऑफ प्लेज या IB26 कहते हैं। लेटर ऑफ प्लेज ऐसे कर्जा जात में बनाते हैं जिनमें कुछ मूवेबल एसेट्स या लिक्विड असासा जात बैंक के मुकम्मल कब्ज़ा या पोजेशन में दे दिए जाते हैं। दोस्तों, वो कर्जा जात जिनमें ज़मीन, प्लाट, दुकान, घर वगैरह पर रहननामा लिखवाना होता है, उनके लिए मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं। मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स बिजनेस लोन्स, SME और कॉरपोरेट लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस सभी में बनवाए जाते हैं, क्योंकि ये लोन्स पाकिस्तान में बग़ैर कोलेटरल या ज़मीन वगैरह के मॉर्गेज के नहीं जारी किए जाते। मॉर्गेज 2 तरह के होते हैं। एक को हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज कहते हैं, दूसरी किस्म को इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। अगरचे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज की और भी अक़साम का जिक्र और तफसीलात मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर ये 2 अक़साम ही इस्तेमाल होती हैं। बैंक अमूमन कर्जा की सारी मालियत का रजिस्टर्ड मॉर्गेज नहीं करवाते। 1 से 10% का रजिस्टर्ड और बाकी मालियत का इक्विटेबल मॉर्गेज करवा लेते हैं।
रजिस्टर और इक्विटेबल मॉर्गेज में फ़र्क ये है कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज में रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस के सामने पेश होकर बाकायदा बयान दिलवाए जाते हैं और रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड पर दस्तखत, फ़ोटो और अंगूठे लगवाए जाते हैं। इसके बाद इसको मुजवज़ा सरकारी फ़ीस अदा करके रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इस सारे काम में गवाहों, वकला और रजिस्ट्रार ऑफिस का अमला सब इन्वॉल्व होते हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज की 3 नकूल बनती हैं। असल कागज़ तो बैंक के पास आ जाता है, दूसरी कापी मुतलका महकमा जैसे महकमा माल के पास भेज दी जाती है और एक कापी रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद रहती है। इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में नंबर, तारीख और सील के ज़रिए एग्जीक्यूट करके डीड का दर्जा दे दिया जाता है। जबकि इक्विटेबल मॉर्गेज में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स MODTD कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट अमूमन बारोवर और गवाहों से दस्तखत करवाकर बैंक अपने पास रख लेता है, रजिस्टर नहीं करवाया जाता। इस तरह बहुत सारी फ़ीस की बचत हो जाती है। इक्विटेबल मॉर्गेज में असल टाइटल डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल डीड वगैरह बैंक के पास रखवा दी जाती है। ज़री कर्जा जात में अमूमन एक शॉर्टकट और आसान रास्ता अपनाया गया है। यह तरीक़ेकार मुल्क में 1973 से राइज है और ज़री शोबा जात को कर्जा जात की आसानी के लिए वज़ा किया गया है। IB डॉक्यूमेंट्स के अलावा ज़री कर्जा जात में पासबुक पर चार्ज लिखवाया जाता है। पासबुक महकमा माल यानी पटवारी और तहसीलदार ऑफिस से जारी होती है। इसमें ज़री ज़मीन की मलकियत का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। ज़री कर्जा जात में रजिस्टर्ड मॉर्गेज या इक्विटेबल मॉर्गेज की जगह पर सिर्फ पासबुक पर रहन या चार्ज का अंदराज करा लिया जाता है और इसका एक अदद सर्टिफिकेट भी रेवेन्यू ऑफिसर के दस्तखतों के साथ बनाया जाता है। दोस्तों, कॉर्पोरेट लोन्स में IB डॉक्यूमेंट्स के अलावा कंपनी या डायरेक्टर्स के असासों पर बतौर कोलेटरल मॉर्गेज चार्ज एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज दोनों अशकाल में हो सकता है। चूँकि कंपनीज़ का तमाम रिकॉर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है, इसलिए कंपनी को कर्जा जात की तफसीलात और उनके लिए कंपनी के असासों पर जो भी चार्ज किया जाता है उसका इंदराज SCCP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास करवाना होता है और ये अदारा कंपनी के एसेट्स पर चार्ज दर्ज करके एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसको चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं। दोस्तों, हमने आज कर्जा जात के लिए बनवाए जाने वाले चीदा कागजात या डॉक्यूमेंट्स का यहाँ जिक्र कर दिया है। ये एक इख्तिसार के साथ तस्वीर पेश की गई है ताकि हमारे आम दोस्तों को कागजात का तारुफ करवाया जा सके। इन कागजात की बारीकियां अलहदा से वीडियोस बनाकर बयान की जाएंगी। हमारी आने वाली वीडियोस में SME लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स की अक़साम और तरीक़ाकार पर अलहदा से बहस होगी। मॉर्गेज कैसे करवाया जाता है और SCCP में कंपनी चार्ज कैसे होता है, इसको भी अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का मौजू यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।